नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सैनी आप सभी का रेडियोग्राफर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक है एमआरएस मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। एमआरएस एमआरएस एम का मतलब यहाँ पे साथियों होता है मैग्नेटिक। आर का मतलब साथियों यहाँ पे होता है रेजोनेंस। एस का मतलब साथियों यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। तो समझिए मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर क्या करते हैं, जिस प्रकार एमआरआई के अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड का यूज में ले रहे थे, सेम उसी तरह से आप यहाँ पे क्या करते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज में लेकर इमेज को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को लेकर क्या करते हैं, यहाँ पर इमेज लेते हैं या फिर ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि जब दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, जैसे कि कोई अगर हायर एनर्जी लेवल में है या फिर लोअर एनर्जी लेवल में है, उनका सेम एनर्जी लेवल के अंदर आ जाना क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है, रेजोनेट करना कहलाता है। कि दो डिफरेंट एनर्जी लेवल का सेम एनर्जी लेवल के अंदर आना क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल दो उसको, एनर्जी बोल दो, उसका किसी मैटर के साथ में, कोई मैटर है उसके साथ में क्या होना, इंटरेक्शन होना। क्या होना, इंटरेक्शन होना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का किसी जो एटम है, कोई मैटर है, उसके साथ में क्या होना, इंटरेक्शन होना, और उस एनर्जी का क्या हो जाना, एब्जॉर्ब हो जाना। क्या हो जाना, उस एनर्जी का एब्जॉर्ब हो जाना, एब्जॉर्ब हो जाना। ठीक है। और क्या होना, इमिशन होना, किसका, एक एनर्जी का इमिशन होना। इसे क्या बोलते हैं अपन, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। कि क्या किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का किसी मैटर के साथ में, किसी एटम के साथ में इंटरेक्शन हो जाए और वो एनर्जी क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, हाथ में क्या करे, एक एनर्जी को क्या करे, इमिट करे। उस एनर्जी के लिए अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। मेनली क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कोई ऐसा हेवी प्रोसेस नहीं है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक नॉर्मल सा प्रोसीजर होता है जो एमआरआई के साथ में किया जाता है। ये स्पेशली फॉर ब्रेन के लिए किया जा रहा था, स्पेशली यूज किया जा रहा था, किसके लिए, ब्रेन स्टडीज के लिए यूज में लिया जा रहा था। ब्रेन स्टडीज बोले, ब्रेन स्टडी बोले तो ब्रेन स्टडी जैसे कि आपकी ब्रेन स्टडी की बात करें तो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट कोई भी ट्यूमर है, कोई भी माल फॉर्मेशन है, ट्यूमर हो गया, कोई माल फॉर्मेशन हो गया, किसी प्रकार की पैथोलॉजी हो गई, किसी प्रकार की ब्रेन की पैथोलॉजी हो गई, और किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी जो कि ब्रेन के अंदर किसी प्रकार का लिम्फ का या गांठ का फॉर्मेशन हो जाना, ठीक है, उनको डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये एमआरएस का प्रोसीजर करते हैं। एमआरएस की पूरी पूरी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक मैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर यूज में लिया जाता है इमेज के फॉर्मेशन के लिए। सिमिलर होता है एमआरआई की तरह, पहले एमआरआई की जाती है, उसके बाद में सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किया जाता है एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। ये क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। इस तरह का क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर क्या होते हैं, जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो क्या होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, केमिकल मेटाबोलाइट्स, उनकी जो एक्टिविटी है, जो ब्रेन ने क्या की, वो जो ब्रेन को काम करने के लिए एनर्जी की जो जरूरत पड़ती है, जो किससे लेता है, मेटाबोलाइट से लेता है। जो मेटाबोलाइट्स को जो एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है, कितना एब्जॉर्ब किया, उसको किसके अंदर रिप्रेजेंट कर देता है, ये ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर देता है। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते थे, इसी प्रोसेस को अपन एमआरएस बोलते हैं। ये एक प्रकार का नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर जिससे कि देखो, एक चीज होती है इन्वेसिव, क्या होती है, चीज होती है इन्वेसिव होती है, और एक चीज होती है नॉन इन्वेसिव। ठीक है। एक चीज क्या होगी आपकी, इन्वेसिव होगी, एक चीज आपकी नॉन इन्वेसिव होती है। डिफरेंस समझिएगा इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव के अंदर। इन्वेसिव प्रोसीजर एंड नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर किसी प्रकार की अपन क्या कर रहे हैं, चीरा फाड़ी कर रहे हैं, किसी चीज का अपन क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, चीरा फाड़ी कर रहे हैं अपन, है ना। ठीक है, ऑपरेट कर रहे हैं किसी चीज को, जिसमें क्या हो रहा है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड बाहर आ रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे हो गया। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं। जैसे कि आप कुछ कट लगा रहे हो, कट लगाने भी क्या होता है, इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर क्या होता है, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर के अंदर क्या आता है कि किसी प्रकार का क्या हो, कोई चीरा फाड़ी ना हो। ठीक है, किसी प्रकार की कोई चीराफाड़ी ना हो, किसी प्रकार का कोई कट ना लगे, उसे क्या बोलते हैं, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर बोलते हैं। जो कि एमआरएस क्या होता है, एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। एमआरएस क्या होता है, एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। ये सिमिलर होता है इसको, जो आपकी कन्वेंशनल एमआरआई मशीन होती है, कन्वेंशनल बोले तो जो आप पहले यूज में एमआरआई करने के लिए यूज में ले रहे थे, उसे बोलते हैं अपन कन्वेंशनल एमआरआई मशीन। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल एमआरआई मशीन बोलते हैं। ठीक है, जो अभी कन्वेंशनल एमआरआई मशीन होती है जिसके अंदर आप एमआरआई करते हो, वही मशीन इसके अंदर एमआरएस को परफॉर्म करने के लिए यूज में ली जाती है। इसके लिए किसी प्रकार की कोई सेपरेट या अलग से कोई मशीन नहीं होती है। जो एमआरआई मशीन होती है वही इसके लिए
सेम मशीन होती है, जो पोजिशनिंग होती है वो भी इसके अंदर सेम सिमिलर होती है, जो ब्रेन की पोजिशनिंग होती है वही पोजिशनिंग इसके अंदर भी यूज में ली जाती थी। इन्हीं ऐसी शुरुआत के टाइम के अंदर बात कर रहे हैं बेटा। शुरुआत के टाइम के अंदर इसको ओनली किसके लिए यूज में लिया जा रहा था, ब्रेन स्टडीज किसके लिए यूज में लिया जाता है, अपने ब्रेन की जो पैथोलॉजी होती है वो एबनॉर्मलिटीज होती है, किसी प्रकार का ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर की प्रेजेंस की वजह से क्या होते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, क्या होते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं। समझिएगा बेटा होता क्या है, जो आपका ट्यूमर होता है, ट्यूमर क्या है, ट्यूमर को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, ट्यूमर को किस तरह से आप डिफाइन करोगे कि एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द सेल, क्या बोल सकते हो आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ सेल, ग्रोथ सेल की क्या हो जाए, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाए। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि, क्या बोलोगे, कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि, उसे क्या बोलते हैं अपन, ट्यूमर या कैंसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्यूमर या कैंसर बोलते हैं। बाद में इसको अपन ने डिफाइन किया गया है किसके अंदर, इसको डिफाइन किया गया है मैनिग्नेंट के अंदर और बेनाइन ट्यूमर के अंदर, इसको बाद में अपन ने क्लासिफाई कर दिया, इतना अपन को इसके अंदर जाना नहीं है, ठीक है। तो क्या है, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द सेल, सेल की एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ हो रही है, उसे क्या बोलते हैं अपन, ट्यूमर बोलते हैं। अब किसी बॉडी के अंदर ट्यूमर प्रेजेंट है तो सेल का क्या करेगा, एक्स्ट्रा ग्रोथ करेगा, अगर वो एक्स्ट्रा ग्रोथ कर रहा है तो एनर्जी भी क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। किसी भी चीज है, आपको मेरे को सबको क्या होती है, काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब आपकी एक सेल है, ठीक है, एक सेल क्या कर रही है, एक से दो सेल का फॉर्मेशन कर रही है, तो इसको कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक सेल है, एक्स्ट्रा ग्रोथ कर रही है सेल की, है ना, तो एक से 5 बना रही है तो इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, आपको जो ट्यूमर सेल है वो क्या करती है, एनर्जी का ज्यादा एब्जॉर्प्शन करती है। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, आपको मेटाबोलाइट से मिलेगी, ठीक है। जो आपके ब्रेन के अंदर जो मेटाबोलाइट प्रेजेंट है, जो आप बाहर से ले रहे हो, उनसे आप क्या करेगी, ये एनर्जी आपको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो क्या करेगी, एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, तो क्या उनको ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो उनकी जो क्या होगी, केमिकल एक्टिविटी है, मेटाबोलाइट्स की जो केमिकल एक्टिविटी है वो भी उसमें भी क्या आ जाएगा, आपका चेंजेज आ जाएगा, केमिकल एक्टिविटी है उसके अंदर क्या आ जाता है, इनका चेंजेज आ जाता है, क्या जाता है उनका, चेंजेज आ जाता है। अब वो चेंजेज आ जाएगा, चेंजेस की वजह से क्या हो गया, अपन को उसको एक डिटेक्ट कर लिया जाएगा, उस डिटेक्ट करके उसको एक ग्राफ के अंदर प्लॉट कर दिया जाता है। कभी आपने एमआरआई की फिल्म देखी हो, इस प्रकार की एमआरआई की फिल्म होती है, फिल्म के अंदर पूरी एमआरआई की जितनी भी क्या होती है, स्लाइस होती है, सारी प्रेजेंट होती है, जैसे ब्रेन की हो गई, ब्रेन का सारा क्रॉस सेक्शनल सेजाइटल सारे प्लेन उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट में कोने में एक आपका लिख के एमआरएस करके इस तरह से लिखा होता है, एमआरएस करके चार्ट से ग्राफ सा बना होता है, जिसके अंदर इस प्रकार का कोई ग्राफ बना हुआ होता है। आप कभी नोट करना, कभी एमआरआई मशीन देखो, तो जो प्रोसेस होती है उसको एमआरएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को अपन एमआरएस बोलते हैं। इसके अंदर डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, केमिकल मेटाबोलाइट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे कोलिन हो गया, ठीक है, कोलिन किसके अंदर पाया जाता है, ब्रेन के अंदर पाया जाता है, कोलिन हो गया, लैक्टेट हो गया, ठीक है, लिपिड हो गया, लिपिड किसके अंदर पाया जाता है, मसल्स के अंदर पाया जाता है, लिपिड किसके अंदर पाया जाएगा, मसल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। एन एस्पार्टेट एसिड हो गया, एन एस्पार्टेट एसिड हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं वो किसके अंदर पाई जाती हैं, आपके ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं। और इन जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, क्या क्या इनको के नाम दिया गया, अपन ने मेटाबोलाइट्स नाम दिए, क्या नाम दिया इनको, अपन ने मेटाबोलाइट्स नाम दिया है। जो ये मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये मेटाबोलाइट्स की केमिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट किया जाता है और ग्राफ के अंदर इसको प्लॉट किया जाता है। यही चीज होती है बेसिक बेसिक किसके अंदर, एक एमआरएस के अंदर सारी बेसिक चीजें होती हैं। एक बार फिर से आपको समराइज कराता हूँ, एमआरएस क्या होता है, एक एमआरएस मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, एमआरआई की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड का इसमें यूज लिया जाता है, एमआरआई मैग्नेटिक फील्ड का यूज में लिया जाता है और इमेज क्रिएट की जाती है, बाद में क्या किया जाता है, ग्राफ में उसको प्लॉट किया जाता है। इसके अंदर क्या होते हैं, जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट मेटाबोलाइट्स हैं उनकी क्या होती है, केमिकल एक्टिविटी, अगर ट्यूमर प्रेजेंट है तो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर चेंजेस आ जाएंगे और उसको किसके अंदर रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, एक ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। ये एक प्रकार का नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है और एमआरआई की मशीन के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है, इसके लिए कोई पर्सनल एमआरआई मशीन नहीं होती। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा, एमआरएस और एमआरआई में क्या डिफरेंट है, एमआरआई और एमआरएस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो समझो एमआरआई किसके लिए यूज में ली जा रही है, एमआरआई किसके लिए यूज में ली जाती है, अपन एमआरआई किस लिए करवाते हैं, किसी सॉफ्ट टिश्यू को देखने के लिए, किसके लिए यूज में ली जा रही है, आपके किसी सॉफ्ट टिश्यू को फाइंड करने के लिए, ठीक है। एमआरआई किसके लिए यूज में की जाएगी, आपकी किसी सॉफ्ट टिश्यू के लिए यूज में ली जाती है, इसके लिए सॉफ्ट टिश्यू के लिए, ठीक है। एमआरआई आपको क्या बताएगी, आपको कोई ट्यूमर प्रेजेंट है तो ट्यूमर को बता देगी, आपकी ट्यूमर की लोकेशन बता देगी, कौन सी जगह पर ट्यूमर प्रेजेंट है, ठीक है। ये सारी आपको उसकी एनाटोमिकल हिस्ट्री दे देगी कि एनाटोमी की कौन सी एनाटोमी में है, ठीक है, ये सारी दे देगी। बट एमआरएस क्या करता है, एमआरएस करता क्या है, एमआरएस क्या करेगा, आपको सॉफ्ट टिश्यू की इमेजिंग तो देगा जो देगा, ठीक है, साथ में क्या करेगा वो आपको ट्यूमर के बारे में बताएगा, ट्यूमर के केमिकल कंपोजिशन के बारे में भी बता देगा कि ट्यूमर किस टाइप का है, केमिकल कंपोजिशन के बारे में बता देगा कि ट्यूमर का कंपोजिशन क्या है, ठीक है।
टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में बता देगा, किस टाइप का टिश्यू है, टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में बता देगा। ठीक है, तो ओवरऑल में बात करूं एमआरएस और एमआरआई के अंदर क्या फर्क होता है। एमआरएस क्या करता है, एमआरएस आपके सॉफ्ट टिश्यू की इमेजिंग के लिए काम में लिया जाता है। और क्या करता है एमआरएस को, आप क्या कर सकते हैं, एमआरएस आपकी जो केमिकल एक्टिविटी होती है मेटाबोलाइट्स की, उनको डिटेक्ट करने के लिए, टाइप ऑफ ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, टाइप ऑफ टिश्यू को पता करने के लिए एमआरएस का यूज में लिया जाता है। ये बेसिक बेसिक चीजें होती है। कुछ चीजें होती है इसके अंदर, जैसे डाटा एक्विटाइजेशन हो गया, कि आप किस प्रकार से आपकी इमेजिंग करते हो, किस प्रकार से आप एमआरएस को परफॉर्म करते हो, तो उसे बोलते हैं डाटा एक्विटाइजेशन ऑफ एमआरएस। क्या बोलते हैं अपन उसको, डाटा एक्विटाइजेशन इन एमआरएस। इन एमआरएस क्या होता है, इसमें तीन चीजें होती हैं। इसमें पहले होती है सीमिंग, सीमिंग ऑफ कॉइल, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका इसके अंदर, दूसरा आपका पाया जाता है इसके अंदर क्या, सप्रेसिंग ऑफ, सप्रेसिंग ऑफ वाटर एंड फेट सिग्नल। क्या होता है, सप्रेसिंग ऑफ वाटर एंड फेट सिग्नल। तीसरा पाया जाता है इसके अंदर केमिकल शिफ्ट। क्या पाया जाएगा इसके अंदर, केमिकल शिफ्ट, ठीक है। तो पहला देखते हैं स्विमिंग होता क्या है। स्विमिंग क्या प्रोसेस होती है, स्विमिंग एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस होती है कि जहाँ क्या होता है, आपको क्या हो जाता है एमआरएस के अंदर क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की होमोजेनिटी, समरूपता, होमोजेनिटी, इम्यूजिनिटी क्या होती है, नेसेसरी होती है। किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की होमोजेनिटी यहाँ पे नेसेसरी होता है। तो अपन क्या करते हैं, आप पढ़ोगे एमआरआई के अंदर सिम कॉइल, सिम कॉइल्स को क्या करते हैं यहाँ पर अपन एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं, सिम कॉइल्स को यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करके क्या करते हैं अपन, सीमिंग करते हैं। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सीमिंग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अपन को एमआरएस के अंदर क्या चाहिए था, चाहिए होता है कि अपन को क्या चाहिए होता है, होमोजेनिटी चाहिए थी मैग्नेटिक फील्ड की, ताकि अपन छोटे से छोटा मेटाबोलाइट है उसकी एक्टिविटी को अपन क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके। इसलिए अपन को क्या चाहिए होती है, मैग्नेटिक फील्ड की होमोजेनिटी चाहिए होती है। सप्रेसिंग ऑफ वाटर फेट सिग्नल के अंदर होता क्या है, सप्रेसिंग ऑफ वाटर फेट सिग्नल का मतलब सप्रेस कर देना। वाटर फेट सिग्नल क्या होते हैं, उनको सप्रेस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर के ज्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर और फेट। जो आपकी एमआरआई है, एमआरआई किस प्रिंसिपल पे काम करती है, आपकी एनएमआर प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है। और आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एटम है, तो वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, आपकी हाइड्रोजन एटम के ऊपर बेस्ड होती है। क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक सिंगल प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, आपका सिंगल प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। उसके ऊपर क्या होती है, बेस्ड होती है, एनएमआर इसका प्रिंसिपल होता है और हाइड्रोजन एटम पर बेस्ड होती है। क्योंकि बॉडी के अंदर 70% क्या होता है, पानी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ज्यादातर हाइड्रोजन एटम होंगे, तो क्या करेंगे अपन, वाटर को क्या करेंगे, वाटर सिग्नल्स को अपन सप्रेस करेंगे, ताकि जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट छोटे छोटे क्या मेटाबोलाइट्स उनको भी अपन क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके, उनके सिग्नल्स को अपन कैच कर सके। अगर कैच करने हैं तो अपन को क्या करना है, जो आपको जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट सिग्नल है जैसे फेट और वाटर है, उनको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको इमेज लेते समय। तो अपन क्या करते हैं, सप्रेस करना मतलब उसको एलिमिनेट कर देते हैं फाइनल इमेज के अंदर से, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, उसकी सप्रेसिंग हो जाती है वाटर और फेट सिग्नल की। केमिकल शिफ्ट क्या होती है, ये क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के बीच में क्या पाया जाता है, केमिकल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आपका एक केमिकल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो आपका जो एमआरएस है, जो क्या करता है, आपकी जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या करता है, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा स्लाइटली क्या होता है, डिफरेंट क्या करता है, थोड़ी आपकी एफिशिएंसी दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। जितना आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो उतनी ही ये दिखा पाता है, एफिशिएंसी नहीं दिखा पाता, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाता है ड्यू टू द केमिकल बॉन्डिंग। इस केमिकल बॉन्डिंग की वजह से थोड़ा सा हाइड्रोजन एटम क्या करता है, स्लाइटली क्या दिखाता है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड के प्रति अपनी एफिशिएंसी दिखाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, केमिकल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर दो चीजें और होती हैं, एक होता है सिंगल बॉक्सल टेक्निक। क्या होता है, एक सिंगल बॉक्सल टेक्निक होती है, एक मल्टीपल बॉक्सल टेक्निक होती है, ठीक है। मल्टीपल बॉक्सल सिंगल बॉक्सल समझने से पहले कुछ चीजें हैं वो आप समझो, बेसिक टर्मिनोलॉजी के अंदर आती हैं वो सारी चीजें, तो आपको वो चीजें पता होना जरूरी होता है, ठीक है। बेसिक टर्मिनोलॉजी के अंदर कुछ चीजें आती हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहली बात करें, पहला बात करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स एक जाल होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, एक जाल होता है, किसका, रो और कॉलम का, ठीक है। मैं किसी भी चीज है, किसी भी चीज को किसके अंदर, मान लो कि पेशेंट है, मैं पेशेंट को किसके अंदर डिवाइड कर दूं, रो और कॉलम के अंदर क्या कर दूं, ये आपका क्या है, कॉलम है। किसी पेशेंट है, पेशेंट को मैंने किसके अंदर डिवाइड कर दिया, रो और कॉलम के अंदर मैंने किसी पेशेंट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे बोलते हैं अपन मैट्रिक्स से बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि 2D अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम, क्या होता है, 2D अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम, रो और कॉलम का क्या होना, अरेंजमेंट होना, उसे क्या बोलते हैं अपन, मैट्रिक्स बोलते हैं। एक चीज होती है बॉक्सल, क्या होती है एक चीज, सॉरी एक चीज पिक्सल, ठीक है। पहले पिक्सल देखो फिर बॉक्सल देखो। पिक्सल क्या होती है, पिक्सल इसके अंदर से, किसी मैट्रिक्स के अंदर से एक सिंगल स्क्वायर को मैं उठा लेता हूँ, इस स्क्वायर को मैं उठा लिया, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा बॉक्सल। ये भी क्या देगा आपको, 2D इन्फॉर्मेशन देगा। कौन सी इन्फॉर्मेशन देगा आपको, 2D इन्फॉर्मेशन देगा। किसी मैट्रिक्स के अंदर से किसी एक स्क्वायर को अपन क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं। आपका मोबाइल है, मोबाइल के अंदर भी आते हैं ना पिक्सल,
कितने पिक्सल का है, इसे बोलते हैं पिक्चर एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसे अपन? पिक्चर एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? पिक्चर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि 2D इन्फॉर्मेशन देगा, जो कि क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का एक स्क्वायर होता है। इसके बाद में एक चीज आती है वोक्सल। क्या आती है? वोक्सल। एक चीज आती है लास्ट, वोक्सल। वोक्सल होता क्या है? वोक्सल क्या होता है कि 3D क्या देता है अपन को? इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। अपन किसी मैट्रिक्स का अपन ने क्या उठा लिया, एक बॉक्स उठा लिया, जिसकी अपन ने क्या है, 3D इन्फॉर्मेशन देगा आपको। क्या देगा ये? 3D इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो इस चीज को अपन क्या बोलेंगे? वॉल्यूम एलिमेंट बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? वॉल्यूम एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि क्या देता है आपको? एक 3D इन्फॉर्मेशन देता है। इसकी 3 डायमेंशन होती है। ये आपका थोड़ी बेसिक टर्मिनोलॉजी हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। टाटा बाय बाय।